Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read a poem number 6 of 10th class. Name of the poem is Amanda and its poet is Robert Klein. आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से 6th पोएम पढ़ने जा रहे हैं। पोएम का नाम है अमेंडा और इसके पोएट हैं रॉबर्ट क्लेन। अमेंडा एक कैरेक्टर है। इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि कैसे अमेंडा को उसके पेरेंट, स्पेशली उसकी माता, कैसे उसको इंस्ट्रक्ट करती है, कंट्रोल करती है। उसको कहती है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। इट मीन्स इट शोज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गर्ल्स। ऐसा भी इसमें एहसास होता है कि कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि तुमने ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, और कैसे हमको ये फील होता है कि हमारी फ्रीडम जो है चली गई है। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं टेक्स्ट ब्रिंग करता हूँ। हाँ जी, पोएम है अमेंडा, इसके पोएट हैं रॉबर्ट क्लेन। पोएम पढ़ने से पहले कुछ दिया है, उसको रीड करते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट she oblique he is controlled and instructed not to do one thing or another। प्रत्येक बच्चे को ये महसूस होता है कि उसके ऊपर पूरा नियंत्रण किया जाता है, उसको बार बार निर्देश दिया जाता है कि उसने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। you too may feel that your freedom is curtailed होता है काट दिया जाना, कम कर देना। आपको भी इस बात का एहसास हो सकता है कि आपकी भी आज़ादी जो है छीन ली जाती है, उसको कम कर दिया जाता है, फ्रीडम को। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। अब कवि यहाँ कहता है कि कुछ चीज़ों को लिखो जो आप करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। परंतु आपके पेरेंट्स, एल्डर्स आपको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करते, अनुमति नहीं देते। टू रीड द पोएम अलाउड, कविता को जोर से पढ़ना है। फॉर्म पेयर्स, ग्रुप बनाकर। ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टेंजा, और हर कोई अलग अलग स्टेंजा पढ़ेगा। तो ये तो एक्टिविटी होती हैं, जब हम क्लास में होते हैं तब ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हैरानी होगी। तो पोएम जो है हम शुरू करते हैं। यहाँ पे अमेंडा को उसकी मदर जो है कंट्रोल कर रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है कि उसने ये करना है, ये नहीं करना। देखते हैं लाइन बाय लाइन। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डू नॉट hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। Do not bite your nails, बाइट होता है काटना, नेल्स मीन्स नाखूनों को, अपने नाखूनों को मत काटो। अमेंडा मीन्स, अमेंडा यहाँ एक कैरेक्टर है, एक लड़की है जिसको उसकी माता ये इंस्ट्रक्ट करती है कि अपने नाखूनों को मत काटो। डू नॉट हंच योर शोल्डर्स, हंच होता है जैसे हम कुब्बड़ बनाकर बैठ जाते हैं, जिसमें हमारे शोल्डर्स तो अप हो जाते हैं, बाकी का भाग हम नीचे झुका लेते हैं। तो डू नॉट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। इट मीन्स कंधे ऊपर हो गए, बाकी का पार्ट हम नीचे कर लेते हैं। अमेंडा, इट मीन्स बार बार आप उसका नाम भी ले रही है, अमेंडा की माता। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग और हंच, इन दोनों का मीनिंग सेम है, कि जिसमें हम ऊपर बनाकर बैठ जाते हैं, कंधे ऊपर कर लेते हैं और शरीर को आगे की तरफ झुका लेते हैं थोड़ा। तो अमेंडा को उसकी माता कहती है कि ऐसे झुककर मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो। अब ब्रैकेट में कुछ और स्टैंजा आ जाते हैं, जिसमें अमेंडा जो है इमेजिन करती है कि काश मैं फ्री होती, या वो अपने आप को महसूस करती है कि मैं ऐसी होती। तो कैसा वो महसूस इमेजिन कर रही है। देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्विड होता है रिलैक्स, पीसफुल, जो पूरा शांतिपूर्ण हो, रिलैक्स हो। एमराल्ड ग्रीन कलर का। सोल अकेला, इनहेबिटेंट रहने वाला। मरमेड एक प्राणी है, क्रिएचर है, जिसमें जो है हेड और वो तो वुमेन के कुछ पार्ट तो वुमेन का होता है, और उसकी टेल जो होती है फिश की तरह। अलग अजीब प्रकार से हम कह सकते हैं कोई ऐसा क्रिएचर जिसको मरमेड बोला जाता है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग होता है मूव करना, ब्लिसफुली में
खुशी से। तो अब इमेजिन कर रही है। तो पहले पैरे में, पहले स्टेंजा में हम देखते हैं कि कैसे माता उसको डांटती है कि ये मत करो, अपने नाखून मत काटो, आप सीधे होकर बैठो, अपने कंधे झुकाकर मत बैठो, मीन्स कंधे सीधे करके शरीर को आगे की तरफ झुकाकर मत बैठो। तो अब ये जो ब्रैकेट में बातें हैं, तो इसमें अमेंडा ये इमेजिन कर रही है कि एक रिलैक्स्ड पीसफुल ग्रीन कलर का सी होता और वहाँ पे मैं अकेली ही रहने वाली होती, एक मरमेड की तरह मैं होती और मैं खुशी से वहाँ पे मूव करती समुद्र में। मरमेड क्या है? एक प्राणी है जिसका आधा भाग तो मनुष्यों के जैसा है और आधा भाग एनिमल्स का है। तो ऐसा अपने आप को वो सोचती है कि काश मैं भी ऐसे फ्रीली मूव करती। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में फिर उसकी मदर की वर्डिंग आ गई, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या तुमने अपना घर का काम समाप्त किया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। यहाँ पे फिर से उसकी माता उसको कहती है कि क्या तुमने अपना घर का काम खत्म किया? मैंने तुम्हें टाइडी, टाइडी होता साफ कर देना, रूम को साफ करने के लिए बोला था। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए भी बोला था अमेंडा, क्या तुमने ये काम किए? मीन्स फिर से दोबारा उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी फ्रीडम, उसको जो है बार बार उसकी माता जो है डांट लगा रही है कि क्या तुमने ये किया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, फिर वो इमेजिन करेगी काश मैं ऐसी होती, काश मैं फ्री होती। आई एम एन ऑर्फन, वो इमेजिन कर रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन होता है अनाथ जिसके माता पिता नहीं होते, मैंने माता पिता नहीं है तो डांट फटकार कौन लगाएगा। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन फ्रीडम इज स्वीट। फिर वो क्या इमेजिन कर रही है कि आई एम एन ऑर्फन, की काश मैं एक ऑर्फन हूँ और मैं गलियों में घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, बेयर फीट होता है अपने नंगे पाँव से बिना किसी चप्पल के पहने हुए। हस्ट होता है, हस्ट का मीनिंग होता है शांतिपूर्वक, साइलेंटली। पैटर्न में पैटर्न बनाती, डस्ट में धूल के ऊपर, मीन्स धूल के ऊपर अपने पाँव से, मैं जब नंगे पाँव से चलती तो वहाँ पे पैटर्न बनाती। तो जो वो साइलेंस होती, बिल्कुल शांति होती, वो बड़ी सुनहरी होती, और जो वो आज़ादी मेरे को होती वो बड़ी अच्छी लगती मुझे। तो मीन्स यहाँ पे पहले एक स्टेंजा में तो उसकी माता जो है उसको डांट लगाती है, दूसरे स्टेंजा में वो इमेजिन करती है कि काश मैं ऐसी होती। फर्दर, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट, इस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी, एक्नी होता है पिंपल्स, मीन्स अगर चॉकलेट खाओगी तो पिंपल्स निकल जाएंगे अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो यहाँ पे फिर उसकी माता जो है, हालांकि डिस्क्लोज नहीं है कि माता पिता है कौन है, बट हम ये मान के चलेंगे कि लड़की है तो उसको उसकी माता डांट रही है। डू नॉट ईट दैट चॉकलेट, इस चॉकलेट को मत खाओ अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी, अपने उन पिंपल्स को याद करो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या आप मेरी तरफ देखोगी? आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या आप मेरी तरफ देखोगी अमेंडा? फिर यहाँ पे उसकी मदर जो है उसको कंट्रोल कर रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है, मगर फिर नेक्स्ट स्टेंजा में जो ब्रैकेट में होगा उसमें क्या कर रही होगी, वो इमेजिन कर रही होगी, अपने आप को फ्री फील कर रही होगी। आई एम रेपुंजल, मैं रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मेरे को कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो टावर में लाइफ होती है वो बड़ी शांतिपूर्ण होती है, बड़ी दुर्लभ होती है, किसी किसी को मिलती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो यहाँ पे एक रेपुंजल का जिक्र आया है। ये रेपुंजल की एक कहानी है जिसमें रेपुंजल जो टावर में रहती थी, बड़ा शांति से रहती थी, उसको कोई चिंता नहीं थी, और उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। तो कहीं आपको मिलेगी ये कहानी, तो आप जरूर इसको सुनना, रेपुंजल की कहानी। तो यहाँ पे जो अमेंडा है वो खुद को कैसा फील कर रही है, आज़ाद फील कर रही है, कह रही है कि मैं भी रेपुंजल होती, मैं भी ऊपर कहीं टावर पे रह रही होती, मुझे कोई चिंता नहीं होती, मगर मैं रेपुंजल की तरह गलती ना करती, मैं अपने बालों को नीचे ना गिराती, क्योंकि रेपुंजल ने ऐसा किया था कि
उसने अपने अपने लंबे बालों को नीचे गिरा दिया और उन लंबे बालों की वजह से ही कोई उससे मिलने आता था और एंड में उसके बाल भी काट दिए गए थे। ऐसी कोई स्टोरी है रेपुंजल की। तो यहाँ पे अमेंडा ये कहती है कि काश मैं रेपुंजल होती, मेरे कोई चिंता नहीं होती, मैं टावर में शांति से, ट्रैंक्विल में शांति से, रेयर में दुर्लभ लाइफ जो बहुत कम को मिलती है, मगर वो कहती है कि मैं रेपुंजल की तरह अपने बालों को, ब्राइट हेयर को, चमकीले बालों को नीचे ना गिराती जैसे रेपुंजल ने गिराया था। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Stop that sulking. Sulking होता है जैसे कोई डांट फटकार लगा दे तो हम बिल्कुल अपसेट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, वो सिचुएशन। तो उसकी माता कहती है कि ये जो सल्किंग मीन्स चुपचाप बैठी है, ऐसे मत बैठ। यू आर ऑलवेज सो मूडी। मूडी मीन्स तुम्हारा तो पता नहीं मूड ही बदलता रहता है। उसकी माता उसको कह रही है कि तुम्हारे मूड का ही नहीं पता, ये हमेशा जो बदलता रहता है, हमेशा अपने मूड में तुम होती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोच सकता है दैट आई नैग्ड एट यू। नैग्ड होता है डांट लगाना, लेकिन हो सकता है इसकी मम्मी ने इसको डांटा होगा, इसलिए ये ऐसे बैठी है, अपसेट बैठी है। उसकी माता उसको कह रही है कि तुम अपसेट मत बैठो, और ऐसा यदि जो आपका मूड है ऐसे मूड में मत रहो, अन्यथा कोई ये सोचेगा कि इसको इसकी मम्मी ने डांटा है। तो ये पोएम थी रॉबर्ट क्लेन की। मेनली जो ये कविता है वो एक गर्ल अमेंडा की है, जिसमें उसको उसकी मदर के द्वारा जो है बार बार कंट्रोल किया जाता है, उसकी फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है, उसकी आज़ादी को उससे छीन लिया जाता है। मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। तो अगर ऐसे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसी को तो हमको ये लगेगा कि हमारी आज़ादी चली गई है। अमेंडा को भी ऐसा महसूस होता है। और हर एक स्टेंजा के बाद जो ब्रैकेट्स में स्टेंजा आता है उसमें अमेंडा जो अपने आप को कभी किसी प्राणी के साथ जोड़कर फ्री फील करती है, कभी रेपुंजल समझती है, कभी मरमेड समझती है। तो ये थी कविता। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, गुड बाय।